हालांकि कमेंट्री को लेकर अभी भी थोड़ी सी साफ तौर से अनिश्चितता दिख रही है। दूसरी तरफ इन्फोसिस का जो बड़ा ट्रिगर था कि वो बायबैक पर विचार करेंगे, अब कितना बड़ा क्वांटम आएगा बायबैक का, कितने प्रीमियम पर लेकर आएंगे वो बायबैक, और खास तौर से ये कितना पैसा खर्च करने को तैयार है इस बायबैक में, वो उन सारे सवालों का जवाब आपको 13 तारीख को मिलेगा नतीजों के बाद। तो वो स्टॉक आज सुबह में खुला मजबूत, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। याद रखें कल बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली थी इन काउंटर्स में, लेकिन फोकस में टीसीएस है। जैसे मैं कह रही थी कि दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने तो जारी कर दिए हैं। मार्जिन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, 24% का मार्जिन इस क्वार्टर में, और अगली तिमाही या फिर इस साल के अंत तक 25% तक के मार्जिन का भरोसा उन्होंने जताया है। हालांकि अट्रिशन को लेकर अभी भी चिंता बरकरार है, क्योंकि अट्रिशन हाई पॉइंट पर आया। मैंने बात की कंपनी के मैनेजमेंट से, उसका एक अंश अब आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ समीर सक्सेरिया और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद, और उनसे बात करेंगे कि सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या है और यहां से आगे की विजिबिलिटी कितनी मजबूत है। आप दोनों का ही स्वागत है। एक बेहद मजबूत तिमाही, स्पेशली इस बारी चिंता थी कि यूरोप में स्लो डाउन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो कारोबार को ड्रैग करेगा या नहीं। यूएस में रिसेशन की खूब बातचीत हो रही है, उसकी आंच अभी तक तो नहीं दिख रही है समीर। अगर देखें तो Q2 के अगर तिमाही नतीजे देखें तो हमारा ग्रोथ काफ़ी ब्रॉड बेस रहा है, और ब्रॉड बेस अक्रॉस सारे इंडस्ट्री वर्टिकल्स एंड जोग्राफी। आपने जैसे बात किया, नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारा ग्रोथ मोमेंटम लीड कर रहा है एट 17%, और यूके और यूरोप में भी नतीजे काफ़ी अच्छा है एट 14.8 एंड 14%। सो ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स और वर्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली मिड टीन्स के अराउंड ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये ग्रोथ आगे बरकरार रहेगी, इज द क्वेश्चन। Yeah, I'll come to it. We are happy that this growth has come with good profitability. And if we look at our customers, वो continue कर रहे हैं spend करने के लिए. They are relying on technology as a lever, either in terms of transforming their business. जो हम कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी वुड बी वन ऑफ द लास्ट एरियाज टू गेट इम्पैक्टेड इन अ रिसेशनरी सिनेरियो आल्सो, सो दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस आई एम श्योर अमेरिका के लिए है अभी, क्योंकि अमेरिका में अभी तक स्लो डाउन दिखा नहीं है, डर है लेकिन दिखा नहीं है। लेकिन यूरोप में वो डेटा पॉइंट्स आने लगे हैं। क्या कोई विजिबिलिटी है कि यूरोप के बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर इट इज एन ओपन स्लेट और वहां पर कुछ भी हो सकता है? हमारे जो फीस टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स है, जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हम डिप्लॉय करते हैं, उनके जो एक्सपेंसेस है स्टार्टेड टू ट्रेंड डाउनवर्ड्स, एंड जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट्स हैं हैव गिवन द 90 बेसिस पॉइंट्स। वो हमारी प्रायोरिटी है टू गेट बैक टू 25% वेयर वी एग्जिटेड लास्ट ईयर, सो यू कॉल इट एज अ टारगेट, बट सो उसको डिलीवर करने के लिए फर्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे फोकस करने का, एंड यूटिलाइजेशन जो है वो अभी भी अपॉर्चुनिटी देता है इम्प्रूव करने के लिए। रियलाइजेशन पे फोकस करते रहेंगे। हम एनहांस्ड रिगर इन एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे, और जो ये हेडविंड्स है एट्रिशन की वजह से जो इंक्रीज रिटेंशन कॉस्ट होता है, बैकफिलिंग कॉस्ट होता है, वो जैसे जैसे टेल डाउन होने लगे, टेपर डाउन होएगा, that will give us support to margins as well. Okay, क्योंकि आपने attrition mention किया है, तो attrition बढ़ा है इस बारी 21.5%। पिछले क्वार्टर भी आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा टेपरिंग शुरू हो जाएगा। क्या ये पीक हो चुका है attrition, या फिर थोड़ा सा पेन आगे देखने को मिल सकता है? क्वार्टरली एट्रिशन जो है वो हमारे हिसाब से पीक हो चुका है, ठीक है, और आगे हम सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड ही देख रहे हैं। मेरा जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड है नीचे, तो आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एंड अभी स्टेबिलिटी आ रही है बहुत इन वेरियस पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ जॉइनिंग रेशोज, इन टर्म्स ऑफ वेज नॉर्मलाइजेशन, एवरीथिंग एल्स, सो दैट विल ओनली सपोर्ट व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। आप लोगों ने जो कर्मचारी हायर किए हैं दूसरी तिमाही में, ये 9,840 का आंकड़ा है, 10,000 के कम का आंकड़ा है। अब इसमें कुछ लोग, अब पीपल आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस। कल भी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, लोगों को चिंता है कि आगे ज्यादा काम नहीं होगा, इसीलिए 10,000 से कम की हायरिंग की है, या फिर अट्रिशन पीक हो गया है। व्हाट इज इट अ नेगेटिव केस दैट यू आर लुकिंग एट इट, या फिर आपको भरोसा है कि
अब अट्रिशन कम हो जाएगा तो यू विल हैव पीपल ऑन द जॉब? आपको थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा इसके लिए। आप देखो तो पिछले साल हमने 1 लाख से ज़्यादा ट्रेनिस को हायर किया था। उसके बाद 35,000 इस साल दो तिमाहियों में 35,000 हो चुके हैं ऑलरेडी 12,000 और मैंने पाइपलाइन बोल चुका हूँ। तो इसके कारण जो हमने ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, एंड whatever we need is incremental addition from the market. So इतना सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमको चाहिए मार्केट से वही लेते हैं हम। और वो नंबर कम ही होने वाला है। अभी कम है, आगे भी मेरे लगता है थोड़ा कम ही होगा। चैलेंजेस आगे आएंगे। 3rd क्वार्टर में यूके यूरोप में एनर्जी क्राइसिस अगर बढ़ जाती है, बिजनेस इज लाइकली टू सफर। ऐसी स्थिति में फिर क्या विजिबिलिटी थोड़ी सी और फीकी हो जाती है कंपनी के लिए? और क्या फिर आपके क्लाइंट्स आपसे कुछ आग्रह कर रहे हैं कि कॉस्ट को रीनेगोशिएट किया जाए, कुछ कम कॉस्ट पर आप काम करें? तो फिलहाल नॉर्मल सीजनैलिटी जो है इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. More than that, we are staying focused on our customer. From a pricing perspective, as you talked about, we are seeing stable pricing. We are not seeing any negotiation currently going on. तो कोई किसी तरह के डिस्काउंट की मांग नहीं है? नहीं. मुझे बताइए समीर, यहाँ से आगे स्पेशली एज यू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, डील्स की पाइपलाइन कैसी रहेगी? क्योंकि आपने पिछले क्वार्टर में 8.2 डिलीवर किया, इस बारी $8.1 बिलियन डिलीवर किया। Is it likely to move up, or you're happy with this being in between the $7 to $9 billion of deals? So जो pipeline है वो काफ़ी stable है, and we expect demand to momentum to remain stable. So 7 to 9 billion की जो है हम historically उस range में आ रहे हैं। कुछ एक cases में जब large mega deals आ जाती हैं तो it has a spike. नहीं तो consistently it is coming at 7 to 9 billion and we'll be comfortable staying within that range. My final question to you would be, क्या clients की तरफ से किसी तरह का caution उनके tone में है? क्या वो express कर रहे हैं? उसका immediate शायद impact ना पड़े, लेकिन आगे अगली 2 तिमाहियों के बाद पड़ सकता है? So clients are cautious, they are vigilant, और वो अपने scenario planning में various scenarios build कर रहे हैं for a deep recession, shallow recession, also no recession scenarios. और अपना प्लानिंग कर रहे हैं. Specifically they are looking at now they are probably delaying projects which are large transformational long term projects, and they are looking at projects which will give them quicker wins rather than a long delayed payback project.